सका हमको कोई भी गम के साथ हम आते हैं। Set support system, success support system, success support system, support system. थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है और आज हमारे बीच में हमारे ग्रेट डायनेमिक लीडर मिस्टर देवेंद्र शर्मा जी मौजूद हैं, जिन्होंने जीरो से शुरुआत करके और क्राउन एम्बेसडर तक का सफर तय किया है। और मुझे पक्का यकीन है कि आने वाले टाइम में बहुत जल्दी अपनी मेहनत, जोश और कमिटमेंट की वजह से ये आने वाले टाइम में यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनने वाले हैं। और दोस्तों आज इनको सुन के हम बहुत सारे लोग अपना एक नए साल में नया कमिटमेंट लेके अपनी जिंदगी में पॉजिटिव परिवर्तन लेके आने वाले हैं। तो दोस्तों इनको सुनना बहुत ही मतलब सौभाग्य की बात है। और आज हमको मौका मिल रहा है नए साल में देवेंद्र शर्मा जी के आशीष वचन सुनने का, उनके अनुभव को सुनने का और उनकी सक्सेस को, उनकी जैसी सक्सेस को विजुलाइज करने का, देखने का, समझने का। तो दोस्तों आइए बगैर देरी किए हम कॉल करते हैं आज के स्पीकर, दमदार लीडर, धमाकेदार लीडर और भविष्य के बहुत जल्दी होने वाले यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर मिस्टर देवेंद्र शर्मा जी। वेलकम टाइगर, स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद सर। वेलकम डियर। साथियों आप सभी को नमस्कार, जितने भी लोग पैनल पर मेरे को सुन रहे हैं और जितने भी लोग लाइव स्ट्रीमिंग में मेरे को सुन रहे हैं, आप सारे लोगों के बीच में आके मैं बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। और नए साल में सर ने हम लोगों को मिलने का मौका दिया है, ये एक मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है, जो मैं इतने उत्साहित गजब के दमदार लोगों से और ऑनलाइन माध्यम से मैं मुलाकात कर रहा हूं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के पैनल पे। आज हम बहुत सारी बातें करेंगे। आज लगभग 1 घंटे का मेरे पास टाइम है और इस 1 घंटे में हम बहुत सारी बातों को समझेंगे, जानेंगे। शुरुआत करेंगे हम आज सबसे पहले नए साल से। साथियों हर बार कैलेंडर बदलता है, हर साल नया साल आता है, लेकिन जो नया साल है वो हमेशा नई उम्मीदें लेके आता है, नया जोश लेके आता है, नया जज्बा लेके आता है। तो मैं बहुत खुश हूँ इतने सारे जोशीले और जज्बे वाले लोगों को देखकर। और आप सभी लोग 2023 में जितने भी लोग मेरे को सुन रहे हैं, आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और बहुत ही बढ़िया ये जो साल है वो आपकी जिंदगी का बहुत बड़ा साल बीते। और साथियों मैं आपके बीच में एक बात जरूर बोलना चाहता हूं कि हर साल कुछ ना कुछ हम लोग अपने आप से कमिटमेंट करते हैं, कुछ ना कुछ हम लोग अपने आप से वादे करते हैं। तो इस साल मेरे को ऐसा लगता है कि हम सब लोगों को अपना इस साल में 2023 में कुछ बड़ा करने का जरूर इरादा बनाना चाहिए, कुछ बड़ा करके दिखाने का कुछ हमको अपने आप से वादा करना चाहिए। क्योंकि इस साल को यदि कुछ नाम दिया जाए तो ये साल है 2023 कुछ बड़ा कर दिखाने का। क्योंकि कुछ बड़ा कर दिखाने के लिए आप सभी प्रतिबद्ध हैं, कमिटेड हैं। और आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग यहाँ पर हैं पैनल पर या ऑनलाइन मेरे को सुन रहे हैं, वो कृपया खुले दिमाग से, बड़े हृदय के साथ, प्यारी सी मुस्कान के साथ बैठें और ध्यान से देखें और सुने। क्योंकि ध्यान यदि नहीं रहा तो देखिए क्या हो जाता है। एक बच्चे को क्वेश्चन आया था कि बापू का नाम क्या था और वो क्यों जेल गए थे। तो ध्यान कहीं और होने से देखो क्या हो जाता है, बापू का पूरा नाम आसाराम बापू था और वो बलात्कार के जुर्म में जेल गए थे। ऐसे लोग जवाब दे देते हैं और ये इतनी बड़ी बात नहीं है कि वो लोग गलती करते हैं। टीचर ने भी 2 में से 2 नंबर दे रखे हैं पूरे के पूरे 100%। तो जब ध्यान ध्यान दो पार्टियों का ध्यान न रहे, जैसे मैं आपके बीच में कुछ बताने वाला हूं और आप सुनने वाले हैं, यदि ध्यान नहीं रहे तो बहुत गड़बड़ हो जाती है। तो मैं आप सबसे पहले मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि जिंदगी में एक बहुत ही बड़ा धन है जो सर लोगों के माध्यम से हम लोगों को सीखने का मौका मिला। और वो धन है आपका एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, एहसान मानने का नजरिया। एहसान हमको हमेशा मानते रहना चाहिए, क्योंकि हम जो भी हैं, जहां भी हैं, जैसे भी हैं, चाहे हम अपनी नजर में सफल हैं, चाहे हम अपनी नजर में सफल नहीं भी हैं, और चाहे हम कुछ भी हैं, किसी भी स्तर पर हैं, उस सब में हम सबको कुछ ना कुछ, किसी ना किसी की नियामतें हैं, जिस नियामतों की वजह से आज हम एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं।
तो उसमें सबसे पहले हम अपने जीवन के लिए धन्यवाद दें, अपने माँ बाप के लिए धन्यवाद दें, अपनी हेल्थ के लिए धन्यवाद दें, अपने लाइफ पार्टनर यदि आपके पास है तो उसके लिए धन्यवाद दें, अपने बच्चों का, घर का, इवन आपकी थाली में जो डेली खाना आता है साथियों, उसके लिए धन्यवाद दें। क्योंकि बहुत सारे लोग, 800 करोड़ लोग हैं इस धरती पर, बहुत सारे लोग बेचारे सुबह और शाम वो खाना खा नहीं पाते, यानी रोज भोजन उनको मिल नहीं पाता है। लेकिन यदि हम रोज भोजन कर रहे हैं, 3 टाइम भोजन कर रहे हैं, तो इसका मतलब उसके लिए भी धन्यवाद दें। यदि आप कोई भी व्हीकल, मोटरसाइकिल से चल रहे हैं, स्कूटी से चल रहे हैं, जो भी, क्योंकि 800 करोड़ लोग हैं इस धरती पर। अभी आप देखिए कि सबके पास व्हीकल नहीं है, काफी सारे लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर निर्भर हैं और वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चलते हैं। तो यदि आपके पास छोटा बड़ा कुछ भी कोई वाहन है चलने के लिए, इसका मतलब आप सौभाग्यशाली हैं। इवन मैं तो बोलूंगा, इतनी ठंड में यदि आपको ओढ़ने के लिए एक कंबल और सर के नीचे लगाने के लिए एक तकिया भगवान ने दिया है, तो आपसे ज्यादा सौभाग्यशाली कोई नहीं है। क्योंकि आप सोच के देखिए, हजारों लोग ऐसे होंगे जिनको कि ठंड में ठिठुर रहे होंगे और उनके पास कंबल नहीं होगा। लाखों होंगे, इवन मैं हजारों बोल रहा हूँ, लाखों करोड़ों लोग होंगे। और लाखों करोड़ों लोग होंगे बेचारे जो हाथ मोड़ के तकिया लगा रहे होंगे, जिनको भगवान ने वो तकिया लगाने का भी मौका नहीं दिया होगा। अपनी सांसों के लिए धन्यवाद, क्योंकि बहुत सारे लोगों की आज का सूरज ना देख देख पाने की सांसें आज टूटी हैं उनकी, तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भगवान का। और हमको इतना गजब का बिजनेस देने के लिए, जिसमें कि हम अपनी पर्सनल ग्रोथ भी कर सकते हैं, इवन फाइनेंशियल ग्रोथ भी कर सकते हैं, और हम अपने बच्चों के सारे सपने पूरे कर सकते हैं। ऐसा बिजनेस, सेफ शॉप जैसा बिजनेस देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे अपलाइन सीनियर, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि इन 5 उंगलियों में यदि आपका एक उंगली मैं आपका लाइफ पार्टनर मान लूं, एक उंगली यदि मैं मान लूं कि आपके दोस्त फ्रेंड हैं, दूसरी उंगली में मान लूं कि आपके माँ बाप हैं, और यदि चौथी उंगली मान लूं मैं आपके कुछ नियर डियर बहन भाई, बहुत ही खास रिलेशन वाले हैं, तो ये जो अंगूठा है ना, थंब, ये नेटवर्क मार्केटिंग में स्पेशली एक ऐसे गुरु, एक ऐसे आदर्श, एक ऐसे मेंटर अपलाइन का होता है, जो कि आपको हमेशा हमेशा आपके साथ रखता है। और यदि ये पूरी मुट्ठी आपके साथ है, तो आप जीवन में बहुत बड़े और बहुत कहीं पर भी जा सकते हैं। तो अपलाइन का होना एक बहुत बड़ा सौभाग्य है, मेंटर का होना एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। क्योंकि आपके परिवार के बाद यदि आपकी कोई केयर कर सकता है, आपको ज्यादा सिखा सकता है, आपको समझा सकता है, सही रास्ते पर रख सकता है, तो वो आपका अपलाइन मेंटर है। यदि आपके पास अपलाइन और मेंटर है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि हमारी टीम है, क्योंकि आजकल पैसे देके भी टीम नहीं मिलती, बहुत सारे लोग ये रोते हैं अपने बिजनेस में कि यार मेरे को अच्छी लेबर नहीं मिल रही, अच्छे लोग नहीं मिल रहे, अच्छे काम करने वाले लोग नहीं मिल रहे, मैं अच्छे लोगों को अपॉइंट नहीं कर पा रहा। लेकिन भगवान ने जो हमको लाखों लोगों की टीम दी है, मेरे को इवन लाखों लोगों की टीम दी है, आपको कुछ चंद 100 200 1000 जितनी भी टीम आपको दी है, भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि उसने आपको इस लायक समझा है कि आप उस टीम का पालन पोषण कर सकते हैं, उसको आगे ले जा सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और प्रेजेंट रिकॉग्निशन जिस पर भी आप हैं, इवन आज आप ब्रॉन्ज हैं, आप फर्स्ट रैंक हुई है, आपकी सेकंड रैंक हुई है, इवन थर्ड रैंक हुई है, इवन आप जो भी, आप गोल्ड हैं, इवन मेरी तरह यदि आप डायमंड हैं, डबल डायमंड हैं, ट्रिपल डायमंड हैं, वीनस हैं, मरकरी हैं, जो भी हैं, क्राउन एम्बेसडर हैं, जिस भी लेवल पर आप हैं, इसका मतलब वो भगवान की कहीं ना कहीं नियामत है हमको। तो इस सब चीजों का हम लोग धन्यवाद देंगे सबसे पहले साथियों। और ग्रेटिट्यूड के बारे में एक बात बोली जाती है कि ये जो ग्रेटिट्यूड है, यदि ये सिर्फ आपके पास है, तो बोलते हैं कृतज्ञ हृदय, कृतज्ञता से भरा हुआ हृदय कभी भी गरीब नहीं रह सकता है, कृतज्ञता से भरा हुआ मन कभी भी गरीब नहीं रह सकता। क्योंकि यदि वो किसी के प्रति एहसानमंद होने का नजरिया उसका है, इसका मतलब वो गरीब नहीं रह सकता है साथियों। तो एहसानमंद होने का नजरिया रखिए, ग्रेटिट्यूड रखिए, एवरी मोमेंट पर इसको फील करते रहिए। भले ही कोई वेटर आपको आके सर्व कर रहा है, और हम लोग कई बार सोचते हैं कि ये वेटर का काम है उसको सर्व करना, वेटर का काम सर्व करना तो है, लेकिन आपका भी काम है उसको थैंकफुल होना और उसको बदले में उसका ग्रेटिट्यूड अदा करना। तो गॉड के लिए, पेरेंट के लिए, फैमिली के लिए, मेंटर के लिए, कंपनी, सिस्टम और टीम के लिए हम सभी और बहुत ही कृतज्ञता से भरे हुए हैं, बहुत ही ग्रेटिट्यूड से भरे हुए हैं। और हमारा हृदय जो है हमेशा हमेशा लाखों करोड़ों बार उनको धन्यवाद देता है कि जिनकी वजह से आज हम कहीं पहुंचे हैं। यदि मेरे से आप पूछेंगे, तो मेरे पास जो कुछ भी है, जहां पर भी मैं पहुंचा हूं, जो कुछ भी मेरे पास है,
इन सब में सबसे कम योगदान यदि किसी का है तो वो मेरा है। क्योंकि अगर बाकी की चीज है, सराउंडिंग की चीज है, कंपनी, सिस्टम और मेंटर और ये सारी चीजें, फैमिली, गॉड पेरेंट, अगर ये सब ना होते और इनकी कृपा ना होती तो हम कहीं पहुंचने वाले नहीं थे। मैं तो इवन कहीं भी पहुंचने वाला नहीं था। तो थैंक्स गॉड फॉर एवरीथिंग। सारी चीजों के लिए हम लोग लाखों लाखों बार, करोड़ों बार भगवान को धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि जो कुछ भी उसने दिया है हमको बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दे दिया है। तो सबसे पहले मैं हमारे गुरु, हमारे मेंटर मिस्टर नरसिंह ग्रेवाल सर, जो कि पैनल पर मौजूद हैं, इनके बारे में क्या बोलें, मतलब सूरज को रोशनी दिखाने लायक जैसा है। तो जो भी हम लोगों ने सीखा, जो भी जाना, जो भी हमारे मुंह में शब्द हैं, जितनी भी बातें आप हमारे जीवन में देख रहे हैं, वो सब कहीं ना कहीं यहीं से, ये गंगोत्री है, यहीं से सब कुछ जाता है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे गुरु, हमारे मेंटर मिस्टर नरसिंह ग्रेवाल सर, और हमारे दूसरे आप सबके आदर्श और बहुत ही गजब की पर्सनालिटी मिस्टर सुनहरी लाल जी, जो कि इन दो लोगों ने जीवन में बहुत सारा, मतलब क्या है ना, मेरे में ऐड किया, जोड़ा, और बहुत सारी कमियां जो हैं उनको मूर्ति से जैसे कमियां छांटते हैं वैसे हमारी कमियां छांटी और हमको यहाँ तक पहुंचाया। आज एक खुशहाल जीवन जीने का इन लोगों ने मौका दिया, तो इसके लिए बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। इवन राजीव चतुर्वेदी जी, संजय जैन, हमारे जितने भी सीनियर हैं, वो सारे के सारे लोगों ने जीवन में कुछ ना कुछ ऐड किया है, कुछ ना कुछ जोड़ा है, और उस जोड़ने के लिए लाखों लाखों बार, हजारों बार, करोड़ों बार हम लोग इनका धन्यवाद देना चाहते हैं। और दूसरी ग्रेटिट्यूड के बाद यदि कोई सीख हो सकती है तो वो ये हो सकती है कि आप हमेशा खुश रहने की कोशिश करिए। क्योंकि खुश रहने से क्या होता है, हैप्पीनेस से क्या होता है, आप हमेशा खुशी और अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। यदि आप किसी भी कारण से दुखी हैं, परेशान हैं, नेगेटिव एनर्जी है आपके पास, कोई और प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब आप बहुत सारी चीजों को अवॉइड कर रहे होते हैं, अपने से दूर कर रहे होते हैं। तो खुश रहने के लिए किसी वजह का होना जरूरी नहीं है। आप देखिए, बस खुश रहने के लिए इच्छा होनी चाहिए। भाई साहब के बाल नहीं है, लेकिन आप देखो कितने बढ़िया बाल लगा के खुश होने की कोशिश कर रहे हैं। एक छोटा सा वीडियो है, मैं जरूर इसको हमेशा दिखाता हूं कि आप ग्रेटिट्यूड और खुश रहने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ बहाना ढूंढ सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा वीडियो है, थोड़ा सा देखते हैं कि इस वीडियो का मैसेज क्या है। वो ढंग से देखिए, ध्यान दीजिए। हार्वी, जानते हो मेरा दोस्त है ना पॉल, उसने प्राइवेट जेट खरीदा है। काश मेरी किस्मत भी ऐसी ही होती। आपकी किस्मत भी बुरी नहीं है सर। तुम समझ नहीं रहे, उस जेट में जो खुशी है वो इस कार में कहाँ है। हेलो सर, बस यही पूछना था कि क्या ये नई रोल्स रॉयस है? ये कार तो मेरा सपना है। हाँ, नई वाली है। कसम से अगर ऐसी कार मेरे पास होती तो मजा आ जाता, लेकिन मेरे पास तो खटारा है। आप बहुत खुशकिस्मत हैं। चलता हूँ, देर हो रही है। बात करने के लिए शुक्रिया। एक बात कहूं हार्वी, शायद तुमने ठीक कहा, मेरी किस्मत बुरी नहीं है यार। सच में हमारे पास जो है हमें उसी में खुश रहना सीखना चाहिए, उसका शुक्र मनाना चाहिए। खटारा कहीं की, क्या बकवास कार है। क्या हुआ, कार खराब हो गई क्या? नहीं, खराब तो नहीं हुई, बस इस खटारा से पक गया हूं। कहाँ ये और कहाँ रोल्स रॉयस। कम से कम तुम्हारे पास कार तो है, मुझे तो बस लेनी पड़ती है। मेरे पास ऐसी कार होती तो क्या बात होती। अच्छा चलती हूँ, बस के लिए देर हो रही है। आई होप तुम्हारा दिन अच्छा रहे। वाह, ऐसी कार भी नसीब वालों को मिलती है। रुको, नहीं रुको, रुको। अब क्या करूं? फिर से मिस हो गई बस। हे, सब ठीक है ना? हाँ, मेरी बस मिस हो गई। और
और इसलिए बहुत गुस्सा आ रहा है। काश मेरे पास एक कार होती। मैं हर रोज 32 किलोमीटर साइकिल चलाकर घर जाता हूँ क्योंकि बस टिकट के पैसे नहीं है। वाह, 32 किलोमीटर रोज इतनी साइकिल चलाते हो? हाँ, काश मैं भी आराम से बैठकर घर जाता। खैर कोई नहीं, जो पास में उसी में खुश रहो। शायद बस में सफर करना इतना भी बुरा नहीं है। ओफो, इसने तो परेशान कर दिया है। रोज रोज मैं इस साइकिल पर घर नहीं जा सकता। बेटा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मेरे पास बस में जाने लायक पैसे नहीं है। साइकिल पर थक जाता हूँ। हाँ, पर जरा सोच कर देखो, तुम्हारे पाँव तो चल रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या होगी? ओह, माफ कीजिए। आपकी हालत देखकर वाकई मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। कोई बात नहीं। अब जिंदगी ने जो मुझे दिया है मैं उससे खुश हूँ, भले ही मैं अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो सकती। एक बात बताएंगी मुझे, आप इतनी खुश कैसे रहती हैं? पहले मैं भी अपनी इस कमी की वजह से बहुत दुखी रहती थी, लेकिन फिर किसी को देखकर लगा कि शुक्र है कम से कम मेरे हाथ तो सलामत है। हाँ, इसीलिए तो कहते हैं ना, जो भी पास में है उसी में खुश रहना चाहिए। थैंक यू। खुश रहो बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आपको मैसेज समझ में आया होगा साथियों, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी गुंजाइश है कुछ गलत भटकने की। ऐसा मत सोचिए कि जो कुछ है अपने पास उसमें खुश जरूर रहिए, लेकिन उससे आगे बढ़ने की कोशिश हमेशा करते रहिए, क्योंकि वो कोशिश करना आपका धर्म है, कर्तव्य है, बहुत ही जरूरी है। क्योंकि उसी सिचुएशन में पड़े रहना शिथिलता की निशानी है, लेकिन जिस सिचुएशन में आप हैं वहां पर दुखी रहना, ग्रेटिट्यूड ना होना और खुश ना रहने की निशानी है। तो इसलिए कंफ्यूज ना हो और आगे बढ़ते रहें, हमेशा आगे आगे पाने की कोशिश करते रहें। मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूं कि दो सिचुएशन है आपके सामने, ये मुर्गी और ये कहानी, बाज वाली कहानी आपने जरूर सुनी होगी कि एक बाज का बच्चा गलती से मुर्गियों के झुंड में आ गया और वो मुर्गियों जैसा बिहेव करने लगा। तो इन दोनों चीजों में आपको हमेशा एक गुंजाइश है कि आप अपने को मुर्गी भी मान सकते हैं और आप अपने को बाज भी मान सकते हैं। यदि आपने मुर्गी मान लिया तो आपके मन में एक ही बात रहेगी कि जो सिचुएशन है वो ठीक है, अब हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, या जो भी है ठीक है, जितनी नौकरी है, जो भी पोजीशन है, जो हमको मिल गया है। कुछ लोग जिंदगी में बहुत अच्छा अचीव कर लेते हैं, वो अच्छा क्या है, वो सरकारी नौकरी मिल जाती है उनको, या कुछ अच्छा काम मिल जाता है, कुछ दुकान मिल जाती है, कुछ कुछ फैमिली बिजनेस मिल जाता है, तो वो उसी में संतोष की भावना आ जाती है कि बस ठीक है, जो कुछ भी है अब इससे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, या जहां पर भी हम हैं वहां पर ठीक है, उससे आगे की गुंजाइश नहीं है। लेकिन खुश रहना, जिस भी परिस्थिति में खुश रहना इसलिए है क्योंकि हमें उससे आगे जाना है। तो आप अपने को बाज भी मान सकते हैं और आप अपने को मुर्गी भी मान सकते हैं। यदि आपने बाज मान लिया तो पूरा खुला आसमान आपके लिए इंतजार कर रहा है, जिंदगी में आप जो चाहें वो पा सकते हैं। और यदि आपने मुर्गी मान लिया तो आपको पता ही है आपके साथ क्या हो सकता है। मैं एक और चीज से शुरुआत करना चाहता हूं कि जीवन में जिस तरीके से ऑक्सीजन यानी सांस लेना, पानी जिस तरीके से, और खाना, ये जो हमारी बेसिक जरूरतें हैं जिसके बिना जीवन चल ही नहीं सकता, लाइफ चल ही नहीं सकती, शरीर चल ही नहीं सकता। लेकिन उसके अलावा एक और चीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस धरती पर, वो है पैसा साथियों। तो इस पैसे को अच्छे तरीके से, ईमानदारी से, दूसरों की मदद करते हुए, दूसरों को आगे बढ़ाते हुए, इस पैसे को यदि पाने की हम में ख्वाहिश होती है, यदि हम ज्यादा से ज्यादा इस पैसे को पाना चाहते हैं, तो जिसको पाना आसान नहीं होता, दीवानगी उसके लिए ज्यादा बढ़ती है। यानी ये जो मनी है, इस मनी को हम लोगों को ना हमेशा फोकस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। और ये एक ऐसा साधन है इस धरती पर जिसके माध्यम से आप दुनिया के सारे ख्वाब पूरे कर सकते हैं, सारी चीजों को हासिल कर सकते हैं। तो इसका रहना आपकी जिंदगी में बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना चाहिए। साइकोलॉजी कहता है कि लड़के अपने सुंदर लड़कियों को चाहते हैं
और जबकि लड़कियां उन लड़कों को चाहती हैं जिनके पास पैसा हो और उनके ख्वाब पूरा कर सकें। एक इसके लिए एक छोटा सा जोक भी है कि एक व्यक्ति, एक बार एक लड़का गया जिम में, और जिम में जाने के बाद उसने पूछा जिम ट्रेनर से कि मैं कौन सी मशीन ऐसी है जिस मशीन पर बॉडी बनाऊं या ट्रेनिंग करूं, या किस मशीन से एक्सरसाइज करूं जिसकी वजह से मेरे को बहुत सुंदर लड़कियां मेरे साथ डेटिंग करें यानी पट जाएं, कौन सी मशीन है। तो जिम के ट्रेनर ने कहा भाई साहब यहाँ कोई मशीन नहीं है, बाहर एक एटीएम मशीन लगी है, उस एटीएम मशीन में यदि आपके पास धुआंधार पैसे हैं तो आपको कोई भी और मशीन की जरूरत नहीं है, कुछ एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। तो अमाउंट, पैसा, ये जो वेल्थ है, इसके लिए हम लोगों को हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, क्योंकि साथियों मनी गिव्स यू फ्रीडम, आपको पैसा आजादी देता है। मनी गिव्स यू रेस्पेक्ट, आपको रेस्पेक्ट देता है। मनी गिव्स यू हैप्पीनेस, आपको खुशियां पैसा देता है। सारी नहीं देता लेकिन 98% खुशियां कम से कम आपको पैसा दे सकता है। मनी गिव्स यू पावर, आपको पावर देता है। मनी गिव्स यू लाइफ स्टाइल, आपकी लाइफ स्टाइल जो भी इंक्रीज होती है वो पैसे की वजह से। मनी गिव्स यू ऑप्शन, मनी आपको चुनता है कि आप यदि ट्रेन से यात्रा करेंगे तो आप रिजर्वेशन से जाएंगे या एसी फर्स्ट में या एसी सेकंड में जाएंगे। तो मनी चुनता है कि जहां पर एयरपोर्ट है तो आप वहां ट्रेन से जाएंगे कि आप वहां पर प्लेन से जाएंगे, यानी मनी गिव्स यू ऑप्शन, ऑप्शन देता है पैसा आपको। मनी गिव्स यू चॉइस, चॉइस देता है कि मैं कहां पर किस जगह चाय पीऊं। चाय तो 5 रुपए की भी आ रही है, 50 रुपए की भी आ रही है, 200 रुपए की भी आ रही है और 5 स्टार में 500 रुपए की भी आ रही है। तो मनी आपको चॉइस देती है कि हम लोग किस तरीके से अपनी जिंदगी, एक एक सेकंड जो है वो किस तरीके से हम लोग बिता सकते हैं। और मनी गिव्स यू कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस आपको पैसा इसलिए देता है कि यदि आपके पास बहुत सारा पैसा है तो फिर आपकी आधी चिंताएं, आधी परेशानियां, आधी तकलीफें, जितनी भी आपको प्रॉब्लम्स हैं वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स ये पैसा आपकी खत्म कर सकता है। तो साथियों ये 2023 में आपको कुछ ऐसा संकल्प लेना है कि इस बार कुछ ऐसा बड़ा करना है। वो बड़ा क्या हो सकता है? वो बड़ा हो सकता है 2023 से पहले जितना भी आज तक आपने कोई चेक नहीं बनाया है उससे बड़ा आप चेक बना सकते हैं। जैसे मैं अपनी बात करूं तो एक हफ्ते में कंपनी के द्वारा मेरे को, अभी मैं आपको अपना चेक दिखाऊंगा, लगभग 17 लाख रुपए आए थे। मतलब आप देखिए इतना बड़ा अमाउंट एक ही हफ्ते में कंपनी के द्वारा क्रेडिट हुआ। लेकिन उससे भी ऊपर जाने का जो ख्वाब है, उससे भी ऊपर जाने का जो एम है, वो इस बार किसी भी कीमत पर 2023 में जरूर पूरा होगा। तो इस तरीके से अपना एक एम बनाइए इस 2023 के लिए कुछ बड़ा करना। यदि आपके दिमाग में है कि मेरे को घर बनाना है तो 2023 के लिए फुल पावर के साथ 2023 में घर बनाने के लिए जुटिए। यदि आपको कार लेनी है तो कार लेने के लिए जुटिए। इवन जो भी आपको इस साल बच्चों का स्कूल बदलना है तो स्कूल बदलने के लिए खेलिए और पूरा दम लगाइए, क्योंकि ये जो टाइम आपको भगवान ने दिया है आप दो कर सकते हैं, या तो इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं या तो आप इसको वेस्ट कर सकते हैं। तो इन्वेस्ट करने का एक बहुत अच्छा मौका है कि आप अगर अच्छे तरीके से ईमानदारी से काम करेंगे तो वो जो टाइम का इन्वेस्टमेंट है वो इस जीवन में आपको बहुत कुछ दिला सकता है। और 2023 में कुछ एक ऐसा काम करिए जिससे कि वो ब्रेकिंग न्यूज बन जाए। ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज क्या होती है? यदि आपने टारगेट जीत लिया तो आपका फोटो आपके पूरे ग्रुप में दिखाया जाएगा, यानी वो ब्रेकिंग न्यूज है। आपने यूरोप का टारगेट जीत लिया तो वो बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। आपने अपनी टीम में कुछ लोगों को टारगेट जिता दिया तो वो एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। यानी कुछ ऐसा करिए कि आपकी वजह से, आपके काम करने की वजह से आप ब्रेकिंग न्यूज में आ जाएं। और वो ब्रेकिंग न्यूज में जब आप आते हैं तो आप अपना नाम बना लेते हैं, अपनी छवि बना लेते हैं, अपने बारे में एक सिद्ध कर देते हैं, अपने ऊपर एक मोहर लगा देते हैं कि भैया बंदे में बड़ी दम है, ये कुछ करना चाहता है। और फिर आपका लालन पालन और बहुत सारी चीजें बहुत बढ़िया होती हैं। साथियों हमारे यहाँ अगर देखें सफलता पाने के लिए क्या चाहिए, एक बहुत बेहतरीन, आज मेरा जैसे टॉपिक है कि एक दमदार उत्साहित टीम कैसे बनाएं, उस लीडर्स को कैसे तैयार करें। तो यदि एक बहुत ही बढ़िया गजब का ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस में यदि मेरे से रिक्वायरमेंट पूछेंगे कि सर इस बिजनेस में बड़ा बनने के लिए क्या चाहिए, तो बड़ा बनने के लिए सिर्फ 3 चीजें चाहिए। आप एडल्ट होने चाहिए, आप एम्बिशियस होने चाहिए, ए फॉर एम्बिशियस, A3 का फार्मूला चाहिए, यानी एडल्ट होने चाहिए, एम्बिशियस, आपके सीने में आग लगी होनी चाहिए कुछ ना कुछ करने के लिए, और अलाइव यानी जिंदा होने चाहिए। बस इसके अलावा किसी एजुकेशन, कोई भी ट्रेनिंग, कोई भी और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है इस बिजनेस के लिए। तो A3 का फार्मूला है साथियों,
और आज मैं बहुत सारे गजब के उत्साहित लोगों के बीच में रहता हूं, जैसे हमारे गुरु मिस्टर नरसिंह ग्रेवाल जी और मिस्टर सुनहरी लाल जी की बात करूं तो ये मेरे को हमेशा सिखाते रहते हैं, बताते रहते हैं, मेरा एम बड़ा करते रहते हैं, गोल हमारे बहुत क्लियर करते रहते हैं। और भी बात करें अगर अपनी टीम की तो हरिशंकर जी, योगेश जी और बहुत गजब के बहुत सारे लोग, सैकड़ों डायमंड आज हमारे नेटवर्क में है, अल्टीमेट अचीवर में है। और इस बात की खुशी है कि हमारा जो ताज है, क्राउन का जो ताज है, उसमें बहुत सारे सैकड़ों डायमंड लगे हुए हैं साथियों। तो इसमें अगर हम बात करें हमारे ट्रिपल डायमंड लीडर मिस्टर दीप साहब, चंद्र प्रकाश सिसोदिया जी और ट्रिपल डायमंड लीडर मिस्टर शहजाद हुसैन जी की, तो इस तरीके के लीडर्स जो हैं हमारे साथ में हैं। डबल डायमंड की बात करें तो हमारे अमित शर्मा जी, सुनील कुमार गुप्ता जी और राम रतन वशिष्ठ जी, अरविंद यादव जी जिन्होंने की एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया, ड्राइवर से डायमंड बन के दिखाया। और गोल्ड मेडलिस्ट हमारे मिस्टर गजेंद्र चितारा साहब। और अगर बात करें नए नए डायमंड जो अभी अभी बने हैं, वो है मिस्टर जेपी ठाकुर जी जो कि एक केमिस्ट चलाते थे और बहुत बड़ा मुकाम उन्होंने हासिल किया, अभी डायमंड बन के दिखाया। अपकमिंग बहुत सारे डायमंड हैं और पूरी टीम में अल्टीमेट अचीवर में साथियों, अगर मैं उन सबके नाम लूं और उनके बारे में दो दो बातें भी बोलूं ना, मेरा पूरा ट्रेनिंग सेशन खत्म हो जाएगा। इतने सारे लोग, इतनी तादाद में लोग हमारे साथ हैं। मैं आगे भी आपको बहुत सारे लोगों के एग्जाम्पल दूंगा अपनी मीटिंग में और उनके नाम लूंगा उनके बारे में, क्योंकि अगर मैं ना बोलूं तो आज बात पूरी नहीं होगी। क्योंकि लीडर्स एक्चुअली इस बिजनेस में, दमदार लीडर आते हैं, बस आपको उनको पहचानने की जरूरत है, थोड़ा उनको पॉलिश करने की जरूरत है और बहुत ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, बस उनका ध्यान देने की जरूरत है। तो ऐसे लीडर्स से आज मैं बहुत उत्साहित हूं इनके साथ बीच में रह के। ग्रेट कंपनी हमारी सेफ शॉप, जिसने कि आज हमको आपस में मिलाया है। यदि मैं सेफ शॉप में ना होता, आप सेफ शॉप में ना होते, तो हो सकता है आज हमारी मुलाकात ही ना होती। तो ये बहुत ही ग्रेट कंपनी है जो कि 22 साल पूरे कर चुकी है और 23वें साल में बहुत गजब की इसने एंट्री मारी है। और साथियों अगर हम बात करें, धीरे धीरे इस बिजनेस में जब आप काम करते हैं, मैं इस पोजीशन से निकल के आया था, एकदम बैंकर गरीबी से निकल के आया था और कोई भी जीवन में कुछ करने का मौका नहीं था, बस ठीक ठाक पढ़ाई मैंने की थी, अच्छे नंबरों से पास हुआ था और बहुत ही बढ़िया काम करके सीए तक पहुंचा था। और सीए इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि अब पीछे पैसे नहीं थे, काबिलियत भरी पड़ी थी, लेकिन पैसे का जो सपोर्ट था वो परिवार की तरफ से था नहीं, तो सीए नहीं कर पाया। तो अभी आप देखिए कि इस बिजनेस में मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था 2003 सितंबर में, यानी लास्ट 2004 की शुरुआत मान लीजिए। और 2004 की शुरुआत में जब ज्वाइन किया, 10 सालों के अंदर 2014 में मैं इस बिजनेस में लगातार कैपिंग पे आ गया था, 10 ईयर। मैं हमेशा बोलता भी हूं कि इस बिजनेस में विजन रखिए कम से कम 10 सालों का। अगर आप इस बिजनेस में काम कर रहे हैं तो इस बिजनेस में 10 सालों का विजन रखिए। 10 साल या 10 साल से ज्यादा यदि आप इसमें दे सकते हैं तो आप इसमें आमूल चूल परिवर्तन कर सकते हैं। लोग दांतों तले उंगली दबा लेंगे आपकी सफलता को देखने के बाद, यदि आप इस बिजनेस में 10 साल का विजन लेके काम कर सकते हैं तो ये जो 2 लाख की कैपिंग है, इसके पीछे हम लोग पड़े और 10 सालों में पहुंच गए। और लगातार फिर उसके बाद आप देख रहे हैं साल दर साल, चाहे वो 2017 हो, 2018 हो, 2019 हो, 2020 हो, 21 हो, लगातार धुआंधार कैपिंग के चेक आ रहे हैं, इतने सारे चेक आ रहे हैं। और बहुत बड़ा बड़ा मुकाम हासिल करने का मौका मिला जब कंपनी ने 4 लाख का चेक लॉन्च किया, 4 लाख का कैपिंग दी, तो रजत वर्मा जी के मुंह से 4 लाख के कुछ चंद अचीवरों में आने का मौका मिला। एक सेकंड के लिए सुनते हैं। लेकिन अब आपके चेक बोल रहे हैं, आपको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस, 4 लाख की कैपिंग, बहुत लोग पहुंच गए क्योंकि 4 लाख कैपिंग तो अब हम गिनते नहीं है। तो 4 लाख की कैपिंग में माधव, सुनहरी, देवेंद्र, नरसिंह, विजयपाल, मतलब इतने सारे नाम। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद भगवान का कि 2 लाख की कैपिंग भी दिलवाई, 4 की भी दिलवाई, और स्पेशल कंपनी ने मौका दिया था कि 7 लाख का चेक बना के कोहिनूर बन सकते थे, तो वो भी चेक दिलवाया और सीधा 665 खाते में ट्रांसफर हुए। और अभी तक की सबसे बड़ी कमाई जो कि 20,17,677 रुपए थे, एक ही वीक की इनकम थी और टॉप 3 अचीवर्स में आने का मौका मिला था कंपनी की वजह से। तो इस तरीके से बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट यहाँ से हुए साथियों।
और मैं कुछ नहीं लाया था इस बिजनेस में, जीरो, बिल्कुल फटे हाल आया था। एक प्रोडक्ट खरीदा था आप लोगों की तरह, और इस बिजनेस की वजह से 15 से 20 करोड़ के क्लब में शामिल होने का मौका दिया। कंपनी ने इस बात के लिए हम लोगों को नवाजा 15 से 20 करोड़ के क्लब में आने के टाइम। और ये सब कुछ मैं दोबारा से बोलना चाहूंगा, इसमें कुछ भी हमारा नहीं है। ये सब कुछ जो है वो हमारे मेंटर, हमारे गुरु, हमारे सिस्टम, हमारी सीख जो कि हमको मिली, और जो जो चीजें हम लोगों ने ऐड की अपने जीवन में, उसकी वजह से हो पाया है। तो खुद को हमेशा स्पेशल समझिए, क्योंकि भगवान कुछ भी फालतू चीज नहीं बनाते हैं। तो इसलिए आप स्पेशल हैं, आपने इतने बढ़िया बिजनेस को ज्वाइन किया हुआ है, आपकी जिंदगी बहुत ही गजब की है, कुछ भी करके बदल सकती है। बस आप इसमें लगे रहिए, फोकस करिए, ध्यान दीजिए। दूसरे लोग भरोसा नहीं करेंगे आपको, क्योंकि मैंने एक और चीज समझी है कि सबसे पहले जिस आदमी को सफल होना हो वो दूसरों के भरोसे सफल नहीं हो सकता। आपके ऊपर दूसरे भरोसा नहीं करेंगे, इवन आपकी फैमिली के लोग, माँ बाप, बच्चे, घर वाले, रिश्तेदार, कोई भी दोस्त यार, कोई भरोसा नहीं करेगा। लेकिन सबसे पहला भरोसा यदि किसी को करना होगा, वो खुद को आप पर करना होगा, आपको खुद पर करना होगा। हर सफल इंसान जो इस धरती पर हुआ है, आप उसके पीछे देख लीजिए, उसने सबसे पहले खुद पे भरोसा किया है। जब उसने लोगों के सामने अपने आप को प्रूफ किया है, प्रूफ करने के बाद लोगों ने उस पर भरोसा किया है। तो पहले खुद को आपको अपने ऊपर भरोसा करना पड़ेगा कि मैं फालतू नहीं हूं, मैं कुछ जीवन में बड़ा काम करने आया हूं, मैं बहुत कुछ बड़ा करूंगा। और ऐसे विश्वास वाले लोग, ऐसे मेहनती लोग, ऐसे काबिल लोग यदि आपके नेटवर्क में हैं, जो कि बहुत ही तरीके से बिजनेस को कर रहे हैं, सीरियस हैं, फोकस्ड हैं साथियों, तो यहाँ से मेरा टॉपिक चालू होता है। वही लीडर्स को आप चुनिए अपने नेटवर्क में, उनका साथ दीजिए, उनके रिजल्ट निकलवाइए, उनके टारगेट क्वालिफाई करिए, और उनका साथ देके उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करिए। और उनकी गलतियां, उनकी कमियां जो हैं उनको ढकिए, बंद करिए, और उनकी अच्छाइयों को पॉलिश करके आगे निकालने की कोशिश करिए। क्योंकि कोई भी आदमी धरती पर ऐसा नहीं है जिसमें कमियां ना हो, गलतियां ना हो, जिसकी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दूसरा, और ट्रेंड करिए अपने लोगों को, ट्रेंड करिए, क्योंकि ट्रेनिंग की जरूरत किस लिए है? हर व्यक्ति जो कि इस बिजनेस में आया है, बड़े बड़े महान योद्धा हों, महान साइंटिस्ट हों, महान सोल्जर हों, महान दुनिया के, चाहे सिकंदर हों जिसने पूरे दुनिया को जीतने का एक ख्वाब देखा था, चाहे दुनिया में कुछ भी, कोई भी बड़ा काम करने वाला, चाहे स्पोर्ट्समैन हो जिससे भी आप प्रभावित हैं, चाहे दुनिया में कोई भी एक्टर हो, मेरे को एक बात बता दीजिए, किस बंदे ने ट्रेनिंग नहीं ली है? हर व्यक्ति ने ट्रेनिंग ली है। यानी ट्रेनिंग से लोग साधारण से महान बनते हैं, ट्रेनिंग की वजह से लोग जीवन में बहुत बड़ा काम कर पाते हैं। तो सबसे पहला थंब रूल है, लीडर अच्छे, दमदार, उत्साहित और पागलपन, दीवाने लोगों को इकट्ठा करने का, ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में यदि जो आने लग गया, ट्रेनिंग को जिसने सीरियसली ले लिया, ट्रेनिंग को जिसने सीख लिया, ट्रेनिंग के बारे में जो जो पॉजिटिव हो गया, ट्रेनिंग के बारे में जिसने ध्यान दे दिया, तो वो व्यक्ति हमारे बिजनेस में बहुत ऊंचा जा सकता है, बहुत टॉप पे जा सकता है। ट्रेनिंग की जरूरत क्या है यदि आपके मन में आ रहा हो, तो बोलते हैं दुखी रहने के लिए, गरीब रहने के लिए, बहाने बनाने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती, दोष लगाने के लिए भी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती, ये तो हम बाय डिफॉल्ट सीख जाते हैं। किसी की निंदा करने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, किसी को नेगेटिव फीडबैक देने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट हमारे दिमाग की सारी सेटिंग है। लेकिन नेगेटिव देने के लिए कोई भी ट्रेनिंग नहीं चाहिए, लेकिन पॉजिटिव होने के लिए साथियों ट्रेनिंग की जरूरत होती है। कुछ भी नेचुरल जो है दुनिया में, उसको करने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। जैसे गरीब होने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, नेगेटिव होने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, मोटा होने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, मोटा होने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन पतला होने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत है, और अपने को फिट रखने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत है। यानी अननेचुरल चीजों के लिए हमेशा ट्रेनिंग की जरूरत होती है, जो नेचुरली है उसके लिए कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं। यदि आप नेचुरली सही हैं तो कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन गलती से अननेचुरल आप बीमार हो गए तो फिर आपको दवाई की जरूरत है। यानी सांस लेना हमने किसी कोचिंग सेंटर में नहीं सीखा है, वो नेचुरल है। कपड़े पहनना किसी जानवर ने नहीं पहन रखे, कपड़े पहनना अननेचुरल है, जो कि हमको सीखना पड़ता है। आप देखिए, नाड़ा बांधना पड़ता है बचपन में, लेस बांधनी सीखनी पड़ती है, किस तरीके से बटन लगाए जाते हैं वो सीखना पड़ता है। छोटे बच्चे तो वो भी नहीं कर पाते, यानी उनकी माँ उनके लिए करती है। तो धीरे धीरे अननेचुरल चीजों को हम लोग सीखते हैं, इसलिए ट्रेनिंग की जरूरत होती है। सेहत खराब हो जाना नेचुरल है,
लेकिन फिर भी उसको ठीक रखना, यानी दवाई खा के, ट्रेनिंग लेके, भाग के, दौड़ के, तो इसका मतलब वो अननेचुरल है, यानी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। और साथियों, बोलते हैं कि ट्रेनिंग यदि मिल जाए किसी भी व्यक्ति को, तो बिना ट्रेनिंग के तो साइकिल भी नहीं चलाई जा सकती, लेकिन ट्रेनिंग मिल जाए तो जहाज भी उड़ाया जा सकता है, और डेली उड़ाया जा रहा है। और आजकल जो हम नहीं सोचते थे, बहुत दिनों पहले ये बात थी कि हमेशा मैन पायलट होते थे, आजकल वुमेन भी पायलट होती हैं और उनके द्वारा भी जहाज उड़ाया जाता है। यानी ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग। जो व्यक्ति आपके नेटवर्क में आके अच्छी तरीके से ट्रेनिंग ले रहा है, सीख रहा है, ध्यान दे रहा है, फोकस कर रहा है, बार बार हर ट्रेनिंग में उपस्थित रहता है, हर मीटिंग में, हर जगह आता है, उसका ध्यान सीखने पर है। मैं बता रहा हूं, लीडर की पहली पहचान है जो जीवन में उत्साहित और बड़ा और दमदार लीडर आपके नेटवर्क में बनेगा, उसकी फर्स्ट पहचान यदि कोई हो सकती है तो वो पहली पहचान है कि वो ट्रेनिंग से कभी कतराएगा नहीं। हमेशा ट्रेनिंग में आपको मिलेगा, हमेशा सीखने की चाह, टीचेबिलिटी के साथ वो हमेशा ट्रेनिंग में आपका पार्ट बनेगा। दूसरी चीज है मेहनती होना। मेहनती होना एक सफल आदमी की निशानी है। यदि एक ऐसे ऐसे बकवास आदमी को आप अपने साथ लेके घूम रहे हैं जिसके शरीर में मेहनत करने की दम ही नहीं है, तो वो व्यक्ति इस बिजनेस में बहुत बड़ा काम नहीं कर पाएगा। मेहनत एक ऐसा गुण है, कॉमन डिनोमिनेटर है सक्सेस का, कि हर आदमी जो भी दुनिया में सफल हुआ है और जो होगा, उसको मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो आजकल ठंड में बहुत सारे लोग पैनल पे भी सुबह नहीं जुड़ते, तो क्योंकि ठंड में क्या है, ये आप देखिए, ठंड में रजाई उनको छोड़ ही नहीं पाती है। ये बहुत अच्छी कविता है, सर ने कभी हमको दिखाई थी। और रजाई में बाहर पैर निकाल के वो टेम्परेचर चेक करते हैं कि आज ठंड है, कितनी ठंड है, और देखते हैं थोड़ा ज्यादा है तो आराम से सो जाते हैं। तीसरी चीज है, उन लीडर्स को पहचानिए जो अपने काम को प्रेम करते हैं। साथियों, द फार्मूला ऑफ सक्सेस बोलता है कि डू व्हाट यू लव टू डू। वो करिए जिसको आप प्रेम करते हैं, और यदि वो ना मिले जिसको आप प्रेम करते हैं, तो जो करते हैं उससे प्रेम कर लीजिए, जो करते हैं उससे प्रेम कर लीजिए, क्योंकि प्रेम एक कॉमन चीज है, काम से प्रेम होना। मैं आपको बताना चाहता हूं, सचिन तेंदुलकर जी क्रिकेट इसलिए नहीं खेलते थे कि उनको पैसा मिलता है, उनको मजा आता था इसलिए खेलते थे, और क्रिकेट खेलना उनका पैशन था। चाहे जीवन में एक्टिंग, जिसका पैशन है उसने बहुत बढ़िया एक्टिंग की। दुनिया में जिस चीज से, या तो आप प्यार करने वाली चीज को अपना प्रोफेशन बना लीजिए, या जो आपका प्रोफेशन है उससे प्यार कर लीजिए सफल होने के लिए। और ऐसा व्यक्ति आपको अपने नेटवर्क में हमेशा दिख जाएगा कि किस मेरे लीडर को प्रेम है काम करने से, क्योंकि प्रेम होगा तो मेहनत होगी, और ट्रेनिंग में भी आएगा। दोनों तीनों पॉइंट मेरे अभी तक, ट्रेनिंग जो लेता हो, अपने काम को प्रेम करता हो, मेहनत करता हो, बहुत ईमानदारी से मेहनत करता हो, एक बहुत अच्छे और गजब के लीडर की पहचान है। वो ही और सी दोनों कोई भी हो सकता है, लेकिन आपको ये कॉमन बातें उसमें जरूर देखनी पड़ेंगी। और इंटरेस्टेड हो, कमिटेड हो और रिपीटेड हो, ये सफलता की बहुत निशानी है कि सबसे पहले इंटरेस्ट जगाना पड़ता है इस काम के लिए, फिर कमिटमेंट दिखानी पड़ती है, सुबह से शाम तक जो भी आपको काम दिए जाते हैं उसके प्रति कमिटमेंट दिखानी पड़ती है, और बार बार उन्हीं कामों को रिपीट करना पड़ता है। क्योंकि रिपीट करने से भी काफी सारे लोग बोर हो जाते हैं। मैंने काफी लोगों को देखा है कि आज और ट्रेनिंग में आए सर, हमने तो 8 स्टेप ट्रेनिंग ले रखी है सर, हमने तो ये ले रखा है, हमने तो कई बार दिशा ले रखी है, हमने तो ऐसा कर रखा है, हमने तो वैसा कर रखा है। यानी जिन लोगों को रिपीटेड, बार बार रिपीट करने में तकलीफ हो रही है, वो भी इस बिजनेस में कहीं पहुंच नहीं पाते। यानी जो बार बार खुश होके बार बार चीजों को इंटरेस्टेड भी है, कमिटेड भी है और रिपीट भी कर रहा है, इसका मतलब इस बिजनेस में सफल हो सकता है। और साथियों, मैं जरूर बोलूंगा कि आप लोगों को सीरियस कमिटेड क्यों होना चाहिए, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है, जितनी जल्दी सीरियस हो जाएंगे सफलता उतनी जल्दी मिल जाएगी। क्योंकि दूध की बोतल से लेके लास्ट में बेड पर पड़े हुए ग्लूकोज की बोतल तक हम कब तक पहुंच जाते हैं ये कुछ पता नहीं चलता। और दुनिया में सबसे अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं, बाकी सभी काम की तलाश करते हैं। तो नेटवर्क बनाना एक बहुत बड़ा काम है। इस काम के लिए आपको इंटरेस्टेड और कमिटेड होना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग में और जॉब में अंतर भी बहुत ज्यादा है। मैं सब बातें करके थोड़ा टाइम ज्यादा नहीं लेना चाहता। आपको दिखाई दे रहा होगा कि जॉब वाले लोग क्या क्या करते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग वाले लोग क्या क्या करते हैं। तो यहाँ पर सारी चीजों के फायदे हैं। जॉब और नेटवर्क मार्केटिंग में आप कंपैरिजन करेंगे तो ये बहुत ही बड़ा काम है। और नेटवर्क बनाने की बात करूं तो दुनिया में जितने भी बड़े बड़े नेटवर्क हैं, चाहे वो एयरटेल, जियो या मैकडोनाल्ड, हल्दीराम, बाटा, जो भी हो, ये सारे बड़े बड़े नेटवर्क जो हैं
वो दुनिया में आज बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और हमको भी यदि बड़ा काम करना है और नेटवर्क में काम करके बहुत बड़ा नेटवर्क हम लोगों को बनाना पड़ेगा। मेरी शुरुआत देखिए आप इस तरीके से हुई थी, धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता गया, शेप शॉप ने साथ दिया और शेप शॉप में जितनी चीजें बोली जाती थी वो सारी चीजें हम पा पाए। मेरे काम करने का यदि कोई रीजन है, मैं आपको बोलता हूं, और उत्साहित लीडर का भी यही काम रहेगा जिसको आप ढूंढेंगे। मेरे काम करने का एक सबसे बड़ा रीजन था कि जो मेरा परिवार है ना, उसके चेहरे पर मैं खुशी देखना चाहता था। आप देखिए चारों के चेहरे पूरे दांत निकाल के हंस रहे हैं। मेरी खुशी तब है जबकि ये खुशहाल रहें। तो आपका भी परिवार है, आपकी भी फैमिली है, आपके भी लोग हैं, क्या आप उनके प्रति आप इतने कमिटेड हैं, इतने इंटरेस्टेड हैं, इतने मेहनती हैं, इतने दीवाने हैं कि आप उनकी खुशी के लिए काम कर सकते हैं? क्योंकि आप जब उनके लिए भागेंगे, दौड़ेंगे, मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे, चीजें इकट्ठी करेंगे, उनके स्कूल बदली करेंगे, उनके लिए कार लाएंगे, उनके लिए घर बनवाएंगे, उनके लिए वेकेशन तैयार करेंगे, देश विदेश घुमाएंगे, उनके लिए जो भी जिस कपड़े पर वो हाथ रख दें उसको वो कपड़ा ला के देंगे, इसका मतलब वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि फिर वो खुशी ना रहे। यानी आपके रीजन, आपको वाई फाइंड आउट करना पड़ेगा कि किस कारण से मैंने इस बिजनेस को किया है। और जिसका कारण क्लियर हो जाता है ना सर, वो बहुत बड़ा लीडर बनता है, बहुत उत्साहित लीडर बनता है, बहुत मजबूत लीडर बनता है। और ऐसे लोग जिनका वाई ही क्लियर नहीं है, उनको पता ही नहीं है, डेली आगे पीछे हो रहे हैं। एक जीव है जो बहुत रोड पर मरता है, आपने कहानी सुनी होगी, यदि उसके जैसे आगे पीछे हो रहे हैं बार बार, मतलब क्या है ना, उनका कोई डिसाइड ही नहीं है कि क्या करना है, तो इसका मतलब अभी परेशानी है, तकलीफ है। तो मेरा कारण बिल्कुल क्लियर था कि ये जो फैमिली है, मेरा जो परिवार है, मेरे पीछे जो लोग हैं, उनके चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कुराहट हमेशा रहनी चाहिए, क्योंकि उनकी सारी तकलीफों को ही खत्म करना ही मेरा मकसद है, हमारा मकसद है। तो फिर भी कोई अगर आपको बोलता है कि मुझे इस काम को करने का यार मकसद नहीं मिल रहा, तो मैं उसको भी बोलता हूं, आप भी उसको बोल दीजिए कि भैया आप इस काम को तब करना, पहले आप अपना मकसद ढूंढ लो प्रभु। क्योंकि यदि आपके पास वाई क्लियर नहीं है, मकसद ही क्लियर नहीं है, तो आप बार बार आगे पीछे होगे, बार बार चीजों में कमियां निकालोगे, बार बार आपको छोटी छोटी चीजें बहुत भारी भरकम लगेंगी, क्योंकि आपका मकसद क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और साथियों, इस बिजनेस के कुछ सिद्धांत भी हैं, इस सिद्धांतों को हमेशा वो लीडर ध्यान में रख के काम करता हो और इनको पार करता हो, ऐसे लीडर को आप बहुत बढ़िया गजब का लीडर आप बना सकते हैं और अपने साथ रख सकते हैं, जो ना सुन सकता हो, समय निकाल सकता हो इस बिजनेस के लिए, विश्वास कर सकता हो अपने ऊपर और इस बिजनेस के सिद्धांतों के ऊपर और इसके सिस्टम के ऊपर, नए नए प्लान दिखा सकता हो, अपलाइन की बात मानता हो, रोज काम करने के लिए तैयार होता हो, लगे रहता हो जब तक कि उसको सफलता नहीं मिलेगी या सफलता से डिमोटिवेट ना होता हो, और चिंता ना करता हो, और सिस्टम से हमेशा सीखते रहने, जैसे मैंने बात की थी, ट्रेनिंग में हमेशा बना रहे, और प्लान हमेशा दिखाए, क्योंकि प्लान एक इस बिजनेस के लिए बर्ड फूड है साथियों। प्लान बहुत जरूरी है। आपने चिड़िया की कहानी सुनी होगी सर से या मेरे से कभी भी यूट्यूब पर, कि चिड़िया के लिए वो घुंघरू लाया, चिड़िया के लिए और बहुत सारी चीजें लाया, कटोरी लाया, लेकिन चिड़िया के 2 दाने डाल देता। यानी बर्ड फूड जो है इस बिजनेस का, वो प्लान है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इस बिजनेस में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि सेक्रीफाइस इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए करने पड़ते हैं। तो मैं अगर देखता हूं उत्साहित लीडर्स में, जो व्यक्ति इस बिजनेस में छोटे या बड़े सेक्रीफाइस नहीं कर सकता है, वो कहीं पहुंच भी नहीं सकता है। तो आप हमेशा ध्यान दीजिए कि हमारे नेटवर्क में कुछ ऐसे बंदे जरूर होंगे जिन्होंने छोटे या बड़े सेक्रीफाइस इस बिजनेस के लिए किए होंगे। यानी जैसे नौकरी छोड़ना, अपने इसके लिए एजुकेशन को छोड़ना, और चीजें, पीछे की नाव जलाना। यानी इस बिजनेस में बोला जाता है कि जब तक चटाई नहीं छोड़ेंगे तब तक सिंहासन नहीं मिलेगा। और वो लीडर, बड़े दमदार लीडर होते हैं, आगे जाके बहुत बड़ा काम करते हैं, बहुत ही बड़ी मुकाम बनाते हैं इस बिजनेस में, जो सेक्रीफाइस कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो छोटा सा बर्थडे नहीं छोड़ सकते, एक दिन किसी की शादी नहीं छोड़ सकते, और अपने घर में एक बच्चों की पेरेंट मीटिंग नहीं छोड़ सकते। छोटी छोटी चीजों पर जो लोग फंस रहे हैं, छोटी छोटी चीजों पर जो लोग, मतलब क्या है ना, रुक रहे हैं, छोटी छोटी चीजों पर जो लोग बहाने बना रहे हैं, वो बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते इस बिजनेस में। तो हमेशा उत्साहित लोग, दमदार लोग, उनको चुनिए साथियों। और ऐसे लोगों को यदि मैं आपको पहचान कराऊं, तो ये हरिशंकर जी हैं, एक सिंपल टीवी मैकेनिक होते थे,
आज इन्होंने धीरे धीरे काम करके, इनका और मेरा साथ लगभग पिछले 18 सालों से है। 18 साल से लगातार काम करके इन्होंने, देखिए छोटे छोटे, एक इनके यहाँ ये किस जगह से आए हैं मैं आपको बताता हूँ। 18 साल पहले जब मैं इनके घर जाता था तो मेरी मोटरसाइकिल के आधे आधे पहिए कीचड़ में घुस जाते थे। आधे आधे पहिए, मतलब मेरे को पीछे से किसी को धक्का कोई लगाता था जो मेरे साथ जाता था, तब मोटरसाइकिल उस कीचड़ में से पार हो पाती थी। और वो कीचड़ कहाँ था? बिल्कुल इनके घर के जस्ट सामने, जस्ट सामने। यानी घर में घुसना है तो वो कीचड़ आपको कुछ 100 मीटर का कीचड़ आपको पार करना ही पड़ेगा, और आधी आधी मोटरसाइकिल के पहिए उसमें घुस जाते थे। ऐसी जगह पर, इतनी छोटी जगह पर, ऐसी बस्ती से निकल के एक बंदे ने क्या किया, धीरे धीरे अच्छे लीडर होने के सारी चीजें जो मैंने अभी तक बताई उनको फॉलो किया। बाइक खरीदी, कार खरीदी, मर्सिडीज कार खरीदी, और भी कार खरीदी, और एक बहुत बढ़िया, एक 1.5-2 करोड़ का घर बनाया। लगातार कैपिंग ली, ये चेक देखिए, लगातार कैपिंग ली, और इस तरीके से आगे बढ़ के इस बिजनेस में काम किया, और काम करने के माध्यम से इतना आगे तक पहुंचे। एक और लीडर की मैं बात करूं, योगेश यादव जी, जो कि आज 13 लाख की घड़ी अपनी कलाई पर बांधते हैं, BMW X5 चलाते हैं, और ये कोई पहचान के मोहताज नहीं है, इनको सब कोई जानता है, और अभी क्राउन लीडर हैं। तो इस तरीके की 19 साल की उम्र में हमारे साथ योगेश यादव जी आए थे। और भी आज पवन यादव जी भी, इनके जो छोटे भाई हैं, वो भी एक बहुत बड़ा, अभी क्या है ना, ये बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया हुआ है, और ये भी क्राउन होने वाले हैं। तो इस तरीके से बहुत बड़े बड़े लेवल पर लोग पहुंचे हैं। मैं थोड़ा दिखाना चाहता हूं कि 2007-8 में योगेश जी कैसे दिखते थे। कभी कभी भरोसा नहीं किया था कि ये जो लीडर है वो इतना बड़ा लीडर बनेगा, लेकिन बोलते हैं कि जब लीडर आता है आपके नेटवर्क में तो वो हमेशा हल्ला मचा देता है, और उसके हल्ले से आप उसको पहचान जाते हैं कि यार ये बहुत बड़ा लीडर बनेगा। तो देखिए, आप एक छोटा सा 1 मिनट का क्लिप है। इस टाइम यदि इनको देखो तो ये आप सोच नहीं सकते कि ये लीडर जो है वो BMW X5 खरीदेगा, इतना बड़ा लेवल पे पहुंचेगा, इतने बड़े काम करेगा, और सैकड़ों डायमंड इसके नेटवर्क में बनेंगे। लेकिन बस एक छोटी सी आगे की बात जब मैं आपको बोल रहा हूं, जब बच्चा छोटा होता है तो उसको ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं होती साथियों, ध्यान की जरूरत होती है। अगर मैं बात करूं, इनको हर लेवल पर जहां जहां इनको फंसना था वहां से हम लोगों ने निकाला, समझाया, बुझाया। काफी बार सर लोगों से काउंसलिंग करवाई, ग्रेवाल सर से, सुनहरी सर से, और जितने भी जैन साहब से, बहुत सारे लोगों से काउंसलिंग करवाई। एक वाकया मैं जरूर बताना चाहता हूं इनके जीवन का, कि इनको बार बार मतलब आगे पीछे हो रहे थे शुरुआत में, और ये बार बार ये बोलते थे कि मैं बीएड कर लूंगा, मास्टर बन जाऊंगा, बीएड कर लूंगा, मास्टर बन जाऊंगा। तो एक बहुत अच्छी ट्रिप का मौका मेरे को मिला था। 2007 में कंपनी ने एक स्टार क्रूज की ट्रिप लॉन्च की थी, और उस ट्रिप पर पहले ऐसा नहीं होता था कि इंडिविजुअल टारगेट मिलते थे, पहले टीम टारगेट मिलते थे हम लोगों को, कि अगर SSS में आपकी टीम ऐसा कर देगी तो इतने लोगों को स्टार क्रूज ले जाएंगे। तो बहुत सारे लोगों को हमने, बहुत सारे फ्लेक्सी प्लान, इंश्योरेंस, बहुत सारे उस टाइम बेचे, सेल किए, और उसकी वजह से हमारी टीम को, ग्रेवाल सर की टीम को, कुछ चंद लोगों को ले जाने का मौका मिला था। तो मेरे तक वो बात आते आते ऐसे आई सुनहरी जी के द्वारा कि भाई देवेंद्र शर्मा जी, आप और आपके अलावा एक और कोई और आप ले जा सकते हो। तो मैंने चौधरी साहब जो इनके अपलायन थे, और हरिशंकर जी जो अपलायन थे, मैंने उन दोनों को बिठा के बात की कि भैया आप लोगों को विजन पहले से मिला हुआ है, क्लियर है, सब कुछ है, लेकिन एक बच्चा है, एक बंदा है जो अच्छा कर सकता है, उसमें दम है, मेहनती है, ट्रेनिंग में ध्यान दे रहा है, फोकस कर रहा है, लेकिन बीच बीच में आगे पीछे हो रहा है, और यदि आपकी परमिशन हो तो मैं उनको स्टार क्रूज पे ले जाके इस बिजनेस में विजन देना चाहता हूं कि कितना बड़ा जीवन में बड़ा बना जा सकता है इस बिजनेस के माध्यम से, और ये बिजनेस कितना बड़ा है। तो उन्होंने परमिशन दी, और मैं इनका चुनाव हमने किया, योगेश यादव जी का, और 2007 में सारे अप्लायंस के साथ हम लोग, मैं और योगेश यादव जी, स्टार क्रूज पे गए। और स्टार क्रूज पे जाने के बाद वहां की 13 मंजिल का जहाज, जिसमें कि 3 मंजिल पानी में डूब के चलती हैं, और इतना बड़ा जहाज, इतना बड़ा हिसाब किताब, मैंने भी पहली बार देखा था, उन्होंने भी पहली बार देखा था, योगेश जी ने। और हम लोग पूरी 2 रातों तक लगभग उस पर रहे, और बॉम्बे से गोवा, जब स्टार क्रूज चलता था, हम लोग बॉम्बे से गोवा गए, और
स्टार क्रूज पे जाने के बाद मुझे याद है पहली शाम ही 2-3-4 घंटों बाद ही योगेश जी ने मेरे गले लग के मेरे को बोला कि सर, आज से मेरा वादा है, आज से मैं कमिटेड हूं इस बात के लिए और मैं दृढ़ प्रतिज्ञ हूं इस बात के लिए कि आप देखना, आपके नेटवर्क में सबसे बड़ा काम यदि कोई करेगा तो बोला ये योगेश यादव करेगा। और साथियों, ये प्रूफ किया बंदे ने कि हमारे नेटवर्क में सबसे बड़ा काम यदि किसी ने किया तो उन्होंने करके दिखाया, सबसे बड़े अचीवमेंट लेके दिखाए। तो मैं आपको यही यहाँ पर बताना चाहता हूं कि ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं होती, लेकिन ध्यान की जरूरत होती है कि कब कौन आगे पीछे हो रहा है, कब के साथ किसके साथ क्या समस्या चल रही है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या तकलीफ हो रही है। तो इन सब चीजों को यदि हम देखते हुए आगे बढ़ाएंगे कुछ लोगों को, तो इसका मतलब हम लोग बहुत बड़े बड़े लीडर्स को अपने साथ ला सकते हैं। इनकी शुरुआत आप देखिए एक छोटी कार लेने से, फिर बड़ी कार, फिर उससे भी बड़ी कार एक सिविक कार ली और फिर BMW का एक टारगेट लगा दिया। इन्होंने बोला छोटी सी उम्र में इतनी हाइट के साथ कि मैं BMW की सबसे महंगी, उस टाइम की सबसे महंगी X5 कार लूंगा। मैंने काफी बार समझाया, मैंने कहा यार छोटी कार ले लो, हाइट के हिसाब से ले लो, छोटी ले लो, कोई और ले लो। इन्होंने एक डायलॉग मारा कि कार चलानी किसको है सर, कार तो हमारे उन लोगों ने जिसने मना किया है ना मेरे को इस बिजनेस को करने के लिए। कार रोड पे नहीं चलानी, कार उनके कलेजों पे चलानी है। कार कहाँ चलानी है? उनके कलेजों पे चलानी है। और फिर BMW X5 2 साल बाद ही BMW X5 लेके लेट के बना दूंगा मैं तो साहब। तो दमदार और गजब के लीडर्स आपके साथ हमेशा आएंगे, उनको ध्यान देने, उनको संभाल के आगे बढ़ाने की। आज अपना सारा श्रेय जो है अपने मेंटर, अपने गुरुओं को योगेश जी देते हैं और लगातार कैपिंग के साथ बैठे हैं। दोनों भाइयों की कैपिंग है इस टाइम और बहुत सारे सामाजिक काम करते रहते हैं। अभी अभी राजस्थान सरकार ने इनको भामाशाह होने का 37वां 100 लोगों को सम्मानित किया था राजस्थान सरकार ने पूरे राजस्थान से। तो 37वां इनको भामाशाह होने का वहां पर सौभाग्य मिला। बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट लिए, अपने माँ बाप के लिए 2.5 से 3 करोड़ रुपए का गांव में घर बनाया। तो ये सारी चीजें बड़े बड़े लीडर्स यदि हम उनको अच्छे तरीके से पालन पोषण करते हैं, जितने पॉइंट मैंने बताए ट्रेनिंग में वो रहते हैं और लगातार सीखते रहते हैं, यदि ये सब बातें हम उनके साथ करते हैं तो बहुत बड़ा काम करते हैं। चाहे हम राजवंश नागल जी की बात करें, चाहे योगेश यादव जी की बात करें, चाहे हमारे गुरु, और इन सब की चीजें वही है क्योंकि इन्होंने क्या कर लिया, इन्होंने सिर्फ अपने आप को धकेलने के लिए जिम्मेदारी ले ली। और जो भी बंदा खुद को पुश करके आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी ले सकता है उस लीडर को आप कहीं से कहीं पहुंचा सकते हैं। इनके वाई क्लियर होते हैं, जो गजब के लीडर्स होते हैं इनके वाई बहुत क्लियर होते हैं और वाई क्लियर के साथ ये लोग बहुत गजब का काम करते हैं। लीडर्स की कुछ और पहचान भी है कि जो वर्कर की तरह बहुत अच्छा काम कर सकता हो और टीचर की तरह घंटे 2 घंटे सिखा सकता हो, वो इस बिजनेस में बहुत गजब का लीडर बन सकता है। वर्कर की तरह काम कर सकता हो, मेहनत कर सकता हो और 1-2 घंटा टीचर की तरह सिखा सकता हो। दूसरा, प्लानिंग के साथ काम करता हो, प्लानिंग के साथ काम करता हो, वो बहुत बड़ा काम कर सकता है। ये 3 पावर्स को फॉलो कर सकता हो। पावर ऑफ यूनिटी, हमेशा यूनिटी को ब्रेक ना होने दे। पावर ऑफ सबमिशन, हमेशा सबमिशन में रहे अपने सपनों के प्रति, अपने अप्लायंस सिस्टम कंपनी के प्रति। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, हमेशा जो मतलब बोलता हो, ध्यान देता हो, ये सारी चीजें। और 4 बेसिक को बहुत दमदारी से कर सकता हो, 4 बेसिक को बहुत दमदारी से कर सकता हो। ऐसे लीडर्स हमारे बिजनेस में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। उनकी पहचान, उनको आगे बढ़ाने का हमारा उत्तरदायित्व होता है। धीरे धीरे अचीवमेंट ले रहा हो, अचीवमेंट दिलाना भी हमारी जिम्मेदारी है हर लीडर को, क्योंकि हमें बड़ा लीडर बनाना है तो मोटरसाइकिल सबसे पहले, यदि उस पर नहीं है तो फिर उसको लैपटॉप नहीं है तो फिर टारगेट फाइट कराइए, रैंक करवाइए उनकी, और फिर उसके बाद कार तक पहुंचाइए। तो इस तरीके से। और एक अच्छे और दमदार लीडर की पहचान है कि वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जगह जगह जाकर, जहां उनका नेटवर्क निकल रहा होगा वहां जाकर वो फॉलो करके उस पर काम करेगा। यानी घर में घुसा नहीं रहेगा, दौड़ दौड़ के काम करेगा। और साथियों, अभी अल्टीमेट अचीवर और हमारा मिशन भी है कि अभी मुझे अपनी टीम को 1000 जगह पर प्लान करवाना है। 1000, मैंने 2023 में एक मिशन लिया है कि 1000 प्लान मेरे एट ए टाइम एक ही जगह पर चलने चाहिए, एक ही समय पर, और कम से कम 1 करोड़ लोगों की टीम बनानी है साथियों। 1 करोड़ लोगों की टीम नहीं बन जाती, 10,000 लोगों को इस बिजनेस में सफल बनाना है।
10,000 लोगों को इस बिजनेस में मुकाम तक पहुंचाना है, 10,000 लोगों को डायमंड बनाना है, 10,000 लोगों को करोड़पति बनाना है। तो जब बड़ा मिशन, बड़ी चीजें हैं, तो आपके पास लीडर भी उस तरीके के आ जाते हैं, दौड़ दौड़ के काम करता हो पूरे हिंदुस्तान में, और कोर क्वालिटी हो उसके अंदर। क्योंकि कोर क्या है? कंटिन्यूअस ऑर्गेनाइज रेगुलर एफर्ट जो कर सकता है, यानी वो कोर है। तो ये कोर के बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। और IBO हो, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हो। साथियों, इस बिजनेस में वर्कर की जरूरत नहीं है, फॉलोअर की जरूरत नहीं है, सिर्फ करने वाले की जरूरत नहीं है, और ऐसे आदमी की भी जरूरत नहीं है जो दूसरों पर निर्भर रहता है। इस बिजनेस में ओनर यानी रिस्पॉन्सिबल आदमी की जरूरत है। ओनर कौन होता है? मालिक वो होता है जो जिम्मेदारी उठाता है। तो इस बिजनेस में जो लीडर जिम्मेदारी अधिक से अधिक ले रहा है, वो बहुत बड़ा और गजब का लीडर आपके बिजनेस में बन सकता है। उसके जरिए से बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। और मैं आगे जिन लीडर्स को आपको दिखा रहा हूं, वो लीडर हैं जिन्होंने ड्रीम को सक्सेस एटीट्यूड, यानी जो पाथ होता है हमारा, 3 कार्डिनल रूल्स, 3 पावर, 8 बेसिक, ग्रुप मीटिंग, इन सब चीजों को, दिशा ट्रेनिंग्स को लिया और बड़ा काम किया। और दिशा में भी आप अच्छे अच्छे लीडर्स को पहचान सकते हैं, और बहुत गजब के लीडर वहां पर आपको मिलते हैं जिनके माध्यम से बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। ऐसे ही हमारे नेटवर्क में रेखा चौधरी जी, जो कि अभी अपने दम पर डायमंड बनने वाली हैं। रेखा चौधरी जी की बात करूं, सिंपल BSc थी, डॉक्टर बनना और विदेश जाना इनका सपना था, किसान परिवार में पैदा हुई थी। धीरे धीरे इन्होंने काम किया, आप देखिए आगे बढ़ती गई, लैपटॉप लिया, स्कूटी ली, और अब बड़े बड़े चेक बनाए, देश विदेश की यात्राएं करी। और आप देखिए अभी रेखा चौधरी जी का एक हफ्ते का चेक 99,000 का चेक है, 75,000 का चेक है, और अपनी कार तक पहुंची। और साथियों, कोरोना टाइम में 2 साल तक लगातार आसाम में रह के काम किया, यानी अभी भी आसाम में है, आसाम को बिल्ड कर रही हैं, बहुत जल्दी डायमंड बनने वाली हैं। अभी इनका सपना है कि मैं जगुआर कार खरीदूं। तो इस तरीके के दमदार लोग आपको जरूर मिलते हैं। मैं यदि बात करूं रामकिशन जी की, आप देखिए एक सिंपल लड़का जो कि कभी इस तरीके का दिखता था, आजकल धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, कार खरीदी, आजकल BMW X1 कार है इनके पास, और इस तरीके के हैं, और बहुत जल्दी क्राउन होने वाले हैं, अभी मरकरी लेवल पर हैं, देश विदेश घूम रहे हैं। एक बहुत बढ़िया कॉलोनी में अपना घर बनाया, जो कि अच्छी सोसाइटी है, 1.5-2 करोड़ का घर बनाया। आज रिच भी हैं, यंग भी हैं, रिटायर भी हैं। इसी तरीके से हम राजवंश नागल जी की बात करें तो देखिए आप, और दमदार लीडर हमेशा आने के बाद बहुत बड़ा काम करके दिखाते हैं। चाहे मैं पवन यादव जी की बात करूं, चाहे योगेश यादव जी की बात करूं, चाहे किसी की भी बात करूं, तो मैं अभी आपको यही बताना चाहूंगा कि लोग बहुत दमदार होते हैं। बस आप उनका साथ दीजिए, मेहनत करिए, उनको पहचानिए, क्योंकि पहचानने के लिए बहुत सारे गुण मैंने आपको बताए हैं। और भी मैं जब अगली बार आऊंगा तो आपसे काफी बात करूंगा। 1 घंटे का लगभग मेरा समय हो चुका है। तो अभी इस तरीके से लोग, आम फैमिली से लोग आते हैं और इस बिजनेस में बहुत बड़ा काम करते हैं। जयपाल जी किसान फैमिली से आए, और आजकल दोनों भाई हमारे यहाँ डायमंड हैं, यानी बड़ा भाई बीनस है और मरकरी होने वाला है, और ये छोटे भाई जो हैं वो डबल ट्रिपल डायमंड हैं। तो इस तरीके से लोग हमारे यहाँ जिंदगियां बदल रहे हैं। चाहे हम किसकी भी बात करें, लोग हमारे बिजनेस में बहुत बड़ा काम करके अपना जीवन बना रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, सफल हो रहे हैं। मैं एक ही चीज आपको लास्ट में बोलना चाहता हूं कि इस बिजनेस में बहुत ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है, लेकिन लोगों को अपने साथ रख के, उनको ट्रेनिंग दे के, सिखा के, पढ़ा के, तैयार करके, ज्ञान की जगह ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो साथियों, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे को समय अलाउ नहीं कर रहा है, नहीं तो 1-2 घंटे भी हम लोग इस पे बात करते। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू देवेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने आज थोड़े से समय में गागर में सागर भर दिया, और रियली में आई एम प्राउड ऑफ यू। आप जैसे लीडर्स इस बिजनेस में और शेपशॉप में बिल्कुल रॉकिंग कर रहे हैं, और बहुत सारे लोगों के लिए एक उम्मीद बन रहे हैं। आज आपने बिल्कुल, मैं तो ये बोलूंगा कि कलम तोड़ दी, और नए साल में इससे बढ़िया तोहफा कुछ हो नहीं सकता था। मैं चाहता हूं देवेंद्र शर्मा जी के लिए ऊपर हाथ खड़े करके दिल से जोरदार तालियों से हम धन्यवाद देंगे। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर। न कोई बढ़ते कदम, तूफानों से लड़ने का हम में दम।